अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो मुझे अभी अभी एक घटना के बारे में पता चला, राजस्थान की वो घटना है। राजस्थान के लालसोड़ ज़िले में एक डॉक्टर थी, डॉक्टर अर्चना उपाध्याय। उनकी उम्र थी कुछ 41-42 ईयर्स की वो थी, और MBBS MD गायनेकोलॉजिस्ट प्लस गोल्ड मेडलिस्ट थी वो। तो उन्होंने कुछ दिन पहले सुसाइड कर लिया। तो सुसाइड की वजह ये है कि उनके हॉस्पिटल में एक केस आया था डिलीवरी का। तो वो लेडी आशा नाम की लेडी थी, बट वो पहले से ही कॉम्प्लिकेटेड थी। वो लालसोड़ से कहीं और उनको रेफ़र किया गया था, वहाँ से फिर उनको राजस्थान रेफ़र किया गया। फिर राजस्थान से उन्होंने वापस से इनके हॉस्पिटल में कॉल करके बोला कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हमको लाइगेशन करने के लिए बोल रहे हैं, अगर आप लाइगेशन नहीं करेंगे तो हम लोग लालसोड़ आके वहीं पे डिलीवरी करते हैं। बट उन्होंने फिर डॉक्टर सुनील जो है डॉक्टर अर्चना के हस्बैंड, तो उन्होंने उनको रिप्लाई किया कि प्राइवेट हॉस्पिटल सामने से तो आपका लाइगेशन नहीं करेंगे। उनकी ऑलरेडी 3 लड़कियां थी, तो उन्होंने बोला कि प्राइवेट हॉस्पिटल तो सामने से लाइगेशन नहीं करेंगे, शायद आप करना चाहते होंगे। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप आ जाइए यहाँ पे। तो वो वापस से फिर लालसोड़ आ गए। तो वहाँ पर आने के बाद में उन्होंने उनके जैसे नॉर्मल सी सेक्शन होता है, सिजेरियन सेक्शन, उनका पहले भी सी सेक्शन इसी हॉस्पिटल में हुआ था, डॉक्टर अर्चना के हॉस्पिटल में। और पहले उनको वहाँ पे ट्विन्स हुए थे। तो अब इस वक्त भी उनका सी सेक्शन ही हुआ, और जैसे नॉर्मली सिजेरियन होता है वैसे सिजेरियन होने के बाद में 2 घंटे के बाद में फिर उनको मैसिव PPH हो गया। PPH इन द सेंस पोस्टपार्टम हिमरेज, मतलब जो डिलीवरी के बाद जो ब्लड लॉस होता है वो। तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने के कारण उन्होंने, लेकिन डॉक्टर्स ने उनको 2 यूनिट ब्लड भी चढ़ाया, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं बचा पाए। तो एट द एंड फिर जो फैमिली, जो रिलेटिव्स थे, उन्होंने देखी उनकी मेहनत। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हमने देखा सर, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, हमारे पीछे आपने, हमारी बेटी के पीछे आपने बहुत भागदौड़ की, लेकिन शायद हमारा नसीब ही ख़राब था जो वो नहीं बच पाई। ऐसा बोल के उन्होंने हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को ये बोला कि आप हमें एक एम्बुलेंस अरेंज करके दे दीजिए, और हम इसको लेकर जा सकें ताकि यहाँ से अंतिम संस्कार के लिए। तो हॉस्पिटल ने उनको फ्री में एम्बुलेंस भी अरेंज करके दी, और वो वहाँ से उस लेडी को लेकर गए अंतिम संस्कार के लिए डायरेक्ट वहाँ पे। बट न जाने वहाँ पे किसी ने उनको, पता नहीं कोई पॉलिटिशियन थे, उन्होंने उनको बहका दिया कि हम इसका आपको बहुत बड़ा मुआवजा लेकर देंगे, आप चलो यहाँ से। और ऐसा बोलकर पूरी भीड़ इकट्ठा करके हॉस्पिटल के बाहर तमाशा खड़ा करके, लाश को हॉस्पिटल के बाहर रखकर तमाशा करके, और उन्होंने बहुत डॉक्टर अर्चना को बहुत धमकियाँ दी, बहुत गालियाँ दी, और उनके ऊपर हत्या का आरोप लगा दिया। तो डॉक्टर अर्चना उस वजह से बहुत ज़्यादा डर गई, और उन्होंने दूसरे दिन न्यूज़पेपर में ये पढ़ा कि डॉक्टर अर्चना के ऊपर हत्या का आरोप लगाया गया है और उन्हें जेल भेजा जाएगा बोलकर। तो वो उन्होंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, तो उनके हस्बैंड ने इनको ये बताया भी कि ऐसे जेल नहीं होती है, आप मत डरो, जो भी होगा हम लोग देख लेंगे बोलकर। बट उनके दिल से वो दहशत, वो धमकी और वो जेल जाने का डर नहीं निकल पाया, और दूसरे दिन 10, साढ़े 10-11 बजे उन्होंने सुसाइड कर लिया। और उनके जिस रूम में उन्होंने हैंगिंग की, गले को जो फांसी लगा के उन्होंने, जिस रूम में गले को जो फांसी लगाई है उन्होंने, तो वहाँ पे एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। तो उस सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है कि मैं अपने पति और अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, तो मेरे मरने के बाद कृपया उनको परेशान ना करें। मैंने किसी को नहीं मारा है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। PPH एक कॉम्प्लिकेशन है, तो प्लीज़ डोंट हैरेस इनोसेंट डॉक्टर्स, ऐसे उन्होंने लिखा है अपनी नोट में। तो उन्होंने और नीचे भी लिखा है कि मेरे मरने के बाद प्लीज़ मेरे बच्चों को अपनी माँ की कमी महसूस ना हो। तो उनका ये जो सुसाइड नोट था वो खुद पढ़ के मुझे भी रोना आ रहा था कि जो लेडी थी वो तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से नहीं बच पाई। तो अभी उनका आरोप जो है डॉक्टर अर्चना पर कुछ लोगों ने लगा दिया, लेकिन डॉक्टर अर्चना की सुसाइड का आरोप अब किस पर? उनकी भी ये हत्या ही हुई है एक प्रकार की, तो उनकी हत्या का आरोप किस पर लगाया जाए? तो मेहरबानी करके मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करती हूँ कि डॉक्टर्स भी बहुत अपनी पूरी कोशिश करते हैं। कोई जानबूझ के, सब हर कोई डॉक्टर बनता है ताकि अपना नाम कमाने के लिए,
तो प्लीज़ डॉक्टर को हर किसी केस में हर आए दिन कहीं ना कहीं किसी राज्य में, किसी ज़िले में, किसी सिटी में हर कोई डॉक्टर्स पे उंगली उठाते हैं। तो डॉक्टर्स पे उंगली उठाना, हाथ उठाना प्लीज़ बंद कीजिए मेहरबानी करके, क्योंकि अब हमारी भी अपनी एक फैमिली होती है। डॉक्टर अर्चना का और डॉक्टर सुनील का एक 12 साल का लड़का है और एक 8 साल की लड़की है। तो अब उनके सर से तो माँ का साया उठ गया है, क्योंकि डॉक्टर अर्चना इतनी इतनी हैरेसमेंट उनको की गई थी, वो इतनी डर चुकी थी डॉक्टरों की वजह से कि वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाई, वो डिप्रेशन में जा चुकी थी और उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो मुझसे बस हाथ जोड़ के मैं आप सबसे यही विनती करती हूँ कि डॉक्टर्स पर आरोप लगाना बंद कर दीजिए, प्लीज़ मेहरबानी करके बंद कर दीजिए, क्योंकि कोई भी डॉक्टर्स अपने पेशेंट के साथ ऐसा जानबूझ के कभी भी कोई नहीं करेगा। सब अपना 100% देते हैं, 100% सब लोग देते हैं अपना। 100% देने के बावजूद अगर आप ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हो, डॉक्टर के ऊपर हाथ उठा रहे हो, उंगली उठा रहे हो, गालियाँ दे रहे हो, डॉक्टर्स को हैरेस कर रहे हो आप डॉक्टर्स को, तो फिर तो देश का भविष्य बहुत ख़राब है। फिर आगे चल के मुझे नहीं लगता कि कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, क्योंकि डॉक्टर की एक जो इज़्ज़त है ना, हर पूरे देश में बोलो, पूरे वर्ल्ड में बोलो, डॉक्टर की बहुत इज़्ज़त की जाती है। लेकिन अभी कुछ बहुत सालों से कुछ ऐसे केसेस हो रहे हैं कि कुछ भी हो जाता है तो मतलब रिलेटिव्स जो गांव वाले हैं सब खड़े हो जाते हैं, हॉस्पिटल में हंगामा चालू कर देते हैं, मार तोड़ चालू कर देते हैं। तो ये सरासर गलत है, आप ऐसी हरकतें बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जहां आप अपना कुछ चंद रुपयों के लिए जो फ़ायदा देख रहे हो ना, तो ये भी देखो आप कि डॉक्टर्स की संख्या अपने देश में बहुत कम हो जाएगी। फिर कोई डॉक्टर बनना नहीं चाहेगा, ना ही अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहेंगे। मेडिकल स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स कम हो जाएगी, तो आप कहाँ से लाओगे डॉक्टर? अब तब आप क्या करोगे, ये भी आप सोचो। तो मेहरबानी करके मेरी बस सबसे यही विनती है और सब डॉक्टर से यही विनती मैं करना चाहती हूँ कि प्लीज़ इसका कुछ तो सोल्यूशन निकले, बिकॉज़ हर आए दिन अगर कोई डॉक्टर अर्चना जैसे ऐसे सुसाइड करते रहे तो हमारी फैमिली तो खतरे में है ही, प्लस देश का भविष्य भी खतरे में है। तो मेहरबानी करके मैं हाथ जोड़ से सबसे यही विनती करती हूँ कि प्लीज़ इसका कुछ तो सोल्यूशन निकले, ताकि अगली बार ऐसा करने से पहले लोग 10 बार सोचें। धन्यवाद। ये डॉक्टर अर्चना शर्मा उपाध्याय का सुसाइड नोट है, आप लोग देख सकते हो, और उनके हस्बैंड के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। भगवान डॉक्टर शर्मा की आत्मा को शांति दे।